दोस्तों नमस्कार। मैं मुकेश शर्मा कहानी बाबा में आपका स्वागत करता हूं। कृपया हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मैं जब भी वीडियोस डालूं आपको पता चल जाए कि मैंने वीडियो डाला है। आज मैं कोई कहानी सुनाने नहीं आ रहा हूं। आज मैंने जो ये वीडियो बनाया है ये उस टॉपिक के ऊपर है जो हमारे भारत में अभी बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है ये। और ये मुद्दा है क्या? ये मुद्दा है इस बात को लेकर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँ भी जाते हैं उनके सभाओं में इतनी भीड़, उनकी इतनी लोकप्रियता, उनके न हारने की काबिलियत, स्ट्राइक रेट, ऐसा नहीं कह सकते कि न हारना, स्ट्राइक रेट बढ़िया इतना क्यों है और कोई इसको समझ क्यों नहीं पा रहा है या फिर समझते हुए भी लोग अनजान बने हैं। ना तो मैं कोई पत्रकार हूं, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही कोई राजनेता। मैं आपकी तरह एक आम इंसान हूं। और एक आम इंसान क्या सोचता है मोदी के बारे में, एक पढ़ा लिखा आम इंसान क्या सोचता है, ये जानना बहुत जरूरी है। मैं कोई मोदी भक्त भी नहीं हूं, जिसे लोग कहते हैं ना मोदी भक्त, मैं वो भी नहीं हूं। लेकिन एक हर इंसान के दिमाग में बातें रहती है कि जो अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है वो बुरा है। मुझे तकलीफ इस बात से है, जितनी खुशी मुझे प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रमों में होता है, जो वो करते हैं पब्लिक वेलफेयर के लिए, उतना ही तकलीफ मुझे विपक्ष के कमती संख्या पर भी है। क्योंकि कहते हैं ना कि जब विपक्ष जहां नहीं होता वो शासन निरंकुश हो जाती है। तो मैं न तो इसका पक्षधर हूं कि सरकार तानाशाह हो जाए और न इसका पक्षधर हूं कि विपक्ष खत्म हो जाए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो पब्लिक डोमेन में है, भले आपका ध्यान गया हो ना गया हो, उस पर कोई बहस नहीं है। बहुत सारे पत्रकार हैं, बहुत सारे लोग हैं जो प्रो मोदी हैं, कुछ एंटी मोदी हैं। मैं ना तो प्रो मोदी हूं ना एंटी मोदी हूं। मेरे दिमाग में बस एक ही बात आती है कि जो सच है वो सच है। आप माने या ना माने, ये आपकी मजबूरी या गलती हो सकती है। हाँ, पॉलिटिकल लोग कुछ चीज़ों को अंदर से मानते हैं, मीडिया में नहीं बोल पाते, प्लेटफॉर्म्स पे नहीं बोल पाते, हो सकता है इंटरनल सम्मेलन में वो लोग बोलते होंगे। तो आखिर मोदी मोदी है क्यों? दोस्तों, इससे जानने के लिए पहले मोदी के बारे में जानना होगा, क्योंकि मोदी बनना इतना आसान काम है नहीं। मैं, आप, ये वो सभी लोग अब मोदी पे ब्लेम तो कर सकते हैं, मोदी ने ऐसा कर दिया, मोदी ने वैसा कर लिया, 10 लाख का सूट पहन लिया, वो कर दिया, अडानी से मिल गए। आप ब्लेम लाखों कर सकते हैं, चिपकता एक भी नहीं है। क्यों क्यों नहीं चिपकता? इसका भी बहुत बड़ा रीजन है। आप मोदी की जिंदगी के पहलू को उठाकर देखिए। जिस इंसान ने 15 साल ऐसे ही भटकते हुए गुजारा हो, ये 20 साल, 15 साल, 18 साल, टाइमिंग का मुझे ऑथेंटिक डेटा मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं वो नहीं कह सकता। लेकिन मोर देन द 14-15 ईयर्स ये कहानी है उनकी। कभी यहाँ चले गए, कभी जंगल में चले गए, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया। यानी उन्होंने समाज को देखा, उन्होंने लोग कैसे रहते हैं, लोगों की चीज़ों को छुआ, लोगों की चीज़ों को जाना, कमियों को जाना, जिनके साथ जाती हुई जातियों को जाना, क्या होता है एक्चुअल समाज में। यानी उसे कहते हैं सामाजिक परिवेश की जानकारी उन्हें है, वो भी 15-20 साल। उसके बाद मोदी आ गए संगठन में, तो उन्होंने लगभग 15 साल का जिम्मा यहां भी उठाया। तो 15 साल उन्होंने संगठन को बनाने में, संगठन में काम किया। मीन्स
संगठनात्मक जो एबिलिटी होती है वो तो मोदी में 15 साल भरी हुई है। बाद में वो बन गए सीएम, तो 15 साल उन्हें प्रशासनिक अनुभव रहा, 15 इयर्स। अब आप इन तीनों को कोलिब्रेट करके देखें, 5 15 15 15 अप्रॉक्सीमेटली 45 साल, 40 मोर देन 40 इयर्स, मोर देन 45 इयर्स। उनका जो एक्सपीरियंस है हर एक मोर्चे पे, सामाजिक, संगठनात्मक और प्रशासनिक, इन तीनों में जो उनका एक्सपीरियंस है वो बहुत ही रिच है। आप नज़र उठाकर देख लें, पूरे इंडिया में, पैन इंडिया, आप एक नेता का नाम बताएं, कमेंट में मुझे बताइएगा किसी एक नेता का नाम जिनके पास में ये वास्ट एक्सपीरियंस है सेक्टर वाइज। तो अब वो जो प्लानिंग करते हैं ना, अब वो जो प्लानिंग करते हैं, मेरी आपकी जिनकी भी समझ है उससे बाहर हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम में से कुछ लोग जो रिव्यू करने बैठते हैं उनकी तो उम्र ही 45 ईयर्स है। तो वो जो एक्सपीरियंस है उनका 45 साल का, 46 साल का, 47 साल का, 48 साल का, जो भी एक्सपीरियंस है एक, वो इससे आता है। और इसमें जाति हम राहुल गांधी के साथ करते हैं जब उनसे उनका कंपेयर कर देते हैं। राहुल गांधी एक अलग टाइप के नेता हैं, मोदी एक अलग टाइप के नेता हैं। आप किशोर कुमार की तुलना मोहम्मद रफ़ी से करने लगते हो, मोहम्मद रफ़ी की तुलना किशोर कुमार से करने लगते हो। सेगमेंट दोनों का एक ही है। मैंने मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार इसलिए कहा कि दोनों गायक थे। मोदी जी भी पॉलिटिशियन है और राहुल गांधी जी भी पॉलिटिशियन है। इज्जत मेरे दिल में दोनों के लिए बराबर है। अब आप इस बात को बहुत ही अच्छे से समझ लें कि भीड़ तो राहुल जी के भी उसमें आती है और मोदी जी में भी आती है। करीब करीब 40% वोट परसेंटेज इनका भी है और 42-43% इनका भी है। या पिछले चुनाव को देखा जाए तो इनकी सीटें ज़्यादा क्यों हो जाती हैं, इनकी कम क्यों हो जाती है? देखिए, मोदी जी को जो वोट्स पड़ते हैं ना, वो कुछ चीज़ों पे पड़ते हैं, कुछ फैक्टर्स पे पड़ते हैं जो लोग देते हैं। बीइंग ए वोटर मैं आपको बता सकता हूँ, बीइंग ए आम आदमी मैं आपको बता सकता हूँ, मोदी जी के पास सबसे बड़ा चीज़ है वो जो 15 साल वाले जो मैंने कहा ना, वो विश्वास, यानी फेस वैल्यू इज अ मोदी इज अ फेस वैल्यू, ब्रांडिंग विथ राष्ट्रवाद, एडिशन विथ हिंदुत्व। ये मोदी का पहला फैक्टर है। मोदी राष्ट्रवाद विद हिंदुत्व, जिसको इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से, ये उनका जो मुद्दा है, ये आज से नहीं शुरू से चला आ रहा है, जो उन्होंने छोड़ा नहीं कभी, उन्होंने कभी ड्रॉप नहीं किया। पहली चीज। दूसरा जो चीज है वो है लाभार्थी, जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी है हमारे यहाँ। ये बेनिफिशियरी साउथ में शुरू हुआ था शायद, लेकिन इसको पैन इंडिया लाने का श्रेय मोदी जी को जाता है। और जब से आधार लिंक अकाउंट हो गए ना, तब से ये बेनिफिशियरी के पास पैसे पहुंचने लगे 100%। कहीं कहीं कुछ ऊपर नीचे होता होगा किसी चीज़ में। ये 5 किलो अनाज है ना, ये 5 किलो अनाज सिर्फ सहायता नहीं है, ये आम पब्लिक सोचती है कि सरकार हमारे बारे में सोच रही है बस, और कोई बात ही नहीं है इसमें। सबसे पहली चीज
चाहे वो घर बनाने का कहानी हो, उज्ज्वला योजना हो। पहला प्रधानमंत्री जी मोदी जी हुए जिन्होंने कहा कि आप ये छोड़ दें, क्या कहते हैं, सब्सिडी अपने गैस सिलेंडर की, तो बहुत सारे लोगों ने छोड़ा। ऐसा नहीं, लाल बहादुर शास्त्री ने भी कहा था। मेरे ग्रैंडफादर बूढ़े हो गए थे तो वो सप्ताह में एक दिन उपवास रखा करते थे, तो मैंने पूछा अब क्यों? बोला शास्त्री जी कहा करते थे कि एक शाम उपवास रहने से दूसरे को खाना मिल जाता है। तो ये ब्रांडिंग होती है और ये अपने प्रधानमंत्री का विश्वास होता है लोगों के ऊपर। मैं ऐसा नहीं कि मैं कंपेयर कर रहा हूं मोदी जी और शास्त्री जी को, लेकिन एक विश्वास की बात चली तो मैंने विश्वास की बात कही। अब मोदी जी जो बात बोलेंगे और जो बात नहीं बोलेंगे, सबसे पहले तो मोदी जी बहुत ही कम बोलते हैं। मीडिया में आके वो बहुत ही कम बोलते हैं। वो जब भी बोलते हैं अपने सारे पत्ते खोलते हैं स्टेज पे जाके, आम पब्लिक के पास जाकर के। इसलिए उनकी विश्वसनीयता सबसे ज़्यादा है। मीडिया भी पीछे पड़ी रहती है इंटरव्यू के लिए। जब एक इंटरव्यू किसी पे आ जाता है तो लगता है वाह वाह उन्होंने उनको इंटरव्यू दे दिया, मुझे तो दिया नहीं। तो जो एंटी है वो अलग बात करेंगे, जो प्रो है वो अलग बात करेंगे, जबकि ना तो कोई प्रो है ना कोई एंटी है। हाँ, अगर ऐसा कहा जाए तो ये शुरू से रहा है, आज भी है और कल भी रहेगा। एक और बात है मोदी जी में, एक आम पब्लिक ये देखती है मोदी जी ने 10 लाख का सूट पहन लिया, ही प्रधानमंत्री यार, इज अवर प्राइम मिनिस्टर, तो इससे हमारा देश का गौरव बढ़ा ना। अब क्या कह रहे थे कि आज के जमाने में भी मोदी जी एक फटा कुर्ता पहन के जाएं? अरे उनकी सैलरी है यार और उनके खर्चे नहीं है, वो अकेला आदमी है, तो ये खर्चा भी ना करे यार। 2 लाख की पेन रख ले या फिर 10 लाख का सूट पहन ले तो क्या हो गया? ऐसा थोड़े 10 लाख की 15 सूट उनके पास है। 10 लाख की एक ही सूट है ना यार, वो भी ऑक्शन में शायद चली गई, मुझे पता नहीं लगी, शायद चली गई। तो मोदी जी के बारे में इसीलिए कोई चीज़ नहीं चिपकती कि मोदी का ब्रांडिंग वैल्यू बहुत बढ़िया है, उनको अच्छी तरह से ब्रांड किया गया है। अब मोदी जी जाते हैं अयोध्या, पहुंच जाते हैं उज्ज्वला लाभार्थी के घर पे, बोलो आप कितने प्रधानमंत्रियों ने ये काम किया है। और ये एक उज्ज्वला लाभार्थी के यहाँ जाने का मतलब है कि वहाँ के सभी लोगों में, जो टीवी पे देख रहे हैं, सभी लोगों में फेथ आता है कि अरे प्रधानमंत्री तो मेरा कॉमन है, ये तो मेरा अपना आदमी है, ये तो मेरे घर पे आ जाता है। हमने क्या किया, हम दलित के यहाँ खाना खाते हैं लेकिन बाहर से थाली मंगा करके, ये प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये थी मेरी राय। अगले एपिसोड में फिर किसी और शख्सियत को लेकर मिलते हैं, तब तक नमस्कार।